हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों आधार पर पुस्तक बालकांड। दो 230 का दोहा खत्म कंप्लीट हुआ है। अभी आज इसके आगे रहेंगे। नारद जी ने सीता मैया को वरदान दिया था कि तुम्हें अपने बगीचे में गिरे जाके पूजा करने के बाद वर मिल जाएगा। तो वो पूजा करने गई। इसके बाद कंकन किंकिणी नुपुर धुनि सुनी। अब देखो, राजकुमार का वर्णन सुनते ही जैसे जानकी जी के मन में पूर्व राग का उदय हो गया, वैसे ही यहाँ रामचंद्र जी के पास तो कोई सखिया थी नहीं कि आकर वर्णन करे सीता जी के बारे में। तो वह जो रुंझुन की ध्वनि हुई, उसी से रामचंद्र जी के मन में पूर्व राग का उदय हुआ। सीता जी को तो उनकी सखी ने सारा वर्णन कर दिया था, तो रामचंद्र जी के मन में वो कंकन किंकिणी वो सारे जो आभूषण के रुंझुन से पता चला। पहले ही जाय मिले गुण में श्रवण, फेरी रूप मति कौन है नयन हो पयान है। हंसनी नटनी चित्तवनी मुसुकानी रसिकाई, सुधराई मिली मति पयपान है। मोहि मोहि मोहन भयो रे, मन में रो भयो। हरिचंद भेद न परत पहचानी है। कान भये प्राणमय प्राण भय, कानमय हिय में न जानी परे कान्हे की प्राण है। तो पहले ही मिले गुण में श्रवण जाए। कान जिसका महात्म्य सुनता है, गुण सुनता है, उसकी ओर चित्त का आकर्षण होता है। अब रामचंद्र ने जो कंकण जो हाथ में थे, किंकिनी करधनी माने जो कमर में पहनने वाला आभूषण होता है, वो नुपुर है पाँव में, करधनी भी जैसे ऐसी बजती है जिसमें रुंझुन रुंझुन आवाज होती है। तो यहाँ तो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए चोटी में लोग बल्ब लगा लेते हैं कि कोई न कोई हमारी ओर आकर्षित हुए और देखे। और ये करधनी जो कमरबंद में जो पहनती है, वो ऐसी पहनती है कि जिससे इसमें आवाज होती है। वह आवाज सुनते ही रामचंद्र जी ने देखा कि अरे इसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ रहा है। तो हृदय में गुण कर माने सोच विचार कर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अपने छोटे भाई से, कि लक्ष्मण ऐसा मालूम पड़ता है कि अब काम के नगाड़े बजने लगे हैं और उसने विश्व विजय का कहीं और संकल्प कर लिया है, माने विवाह का बात हो रहा है। तो ऐसा कहकर उन्होंने जो श्री जानकी जी की ओर देखा, तो सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। होना तो यह चाहिए कि रामचंद्र चंद्र है और चकोर हो जानकी जी के नेत्र, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। राम जी के नेत्र तो बन गए चकोर और सीता जी का मुख बन गया चंद्रमा। तो अब भगवान के बड़े सुंदर नेत्र अचंचल हो गए, निर्निमेष। देवताओं के नेत्र में पलकें नहीं गिरती है, मनुष्य के नेत्र में पलकें गिरती है। मनुष्य कहाँ, यह मनुष्य और देवता का भेद है। भगवान तो मनुष्य भी है और देवता भी है।
तो इसलिए इनकी पलकें गिरती भी है और नहीं भी गिरती। तो महाराज सहज स्वरूप चारु अचंचल, यह जानकी जी के रूप का प्रभाव है। अब इसके लिए उत्प्रेक्षा अलंकार में बात करते हैं कि मनहु सकुचि निमि तजे दिगचल। सीता जी के पूर्वज जो है, यह निमि वंश में जनक राजा हुए और जनक जी की पुत्री है सीता जी। तो सीता जी तो जब अपने वंश की लड़की अपने वर की ओर, पति की ओर देखने लग जाए तो जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको वहां से हट जाना चाहिए। तो निमि जानकी जिसके बड़े बूढ़े हैं, तो उन्होंने कहा अब रामचंद्र इन्हीं आंखों से जानकी जी की ओर देख रहे हैं, तो इनकी आंखों में रहकर अपनी लड़की की ओर देखना उचित नहीं होगा। तो मानो उनका ध्रुव माने दृष्टि अंचल छोड़कर वहां से संकोचवश हट गए। अब सीता जी की शोभा को देखकर रामचंद्र जी को बड़ा सुख मिला और हृदय में उसकी सराहना करते हैं और वाणी से कुछ बोला नहीं जाता है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी चतुराई दिखाई है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि की वाणी में ही हो सकती है। वे क्या बोलते हैं कि देखो हृदय सराहत वचन न आवा, हृदय से सराहना करते हैं और बोलते नहीं है। और यह कहते हैं हृदय सराहत, दिल तो इनका घायल हो ही गया है। अब सर से बाण से आहत हो गया। सराहत का दो मतलब बताया, सरा माना सराहना करना और सर आहत माने सर से घायल होना। तो सर से बाण से आहत हो गया, इसलिए बोला नहीं जाता है। लेकिन अपने प्रभु को, गोस्वामी जी की बात करते हैं, अपने प्रभु को सीधे ही कह देना कि इनका दिल घायल हो गया है, तो यह बात उनसे नहीं बनती थी। तो देखो प्राकृत भाषा में इन्होंने कितना बढ़िया श्लेष किया। सराहत का अर्थ सराहना करना भी है और सराहत का अर्थ बाण से घायल करना भी है। हृदय सराहत वचन न आवा, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणाई को विश्व की रचना करने के बाद ब्रह्मा ने देखा कि अभी हमारी सारी कारीगरी प्रकट नहीं हुई, तब जाके उन्होंने श्री जानकी जी को बनाकर अपनी सारी कारीगरी प्रकट कर दी। पहले विश्व की रचना की परंतु पूरी निपुणता प्रकट नहीं हुई, तब जानकी जी रचना हुई जिससे विधि का संपूर्ण नैपुण्य कुशलता प्रकट हुए। दुनिया में जितनी सुंदरता है, कहा कि चलने में सुंदरता कहाँ है, हंस में, देखने में सुंदरता कहाँ है, तो पुष्प में, गंध की सुंदरता भी कहीं है, रूप की सुंदरता भी कहीं है। तो ये जितनी सुंदरता सृष्टि में दिखाई देती है, गंध की, रस की, रूप की, स्पर्श की, शब्द की, बस सारी सुंदरता को सुंदरता बनाया है श्री जानकी जी ने। यह तो छवियों का जैसे मंदिर हो, छवि माने शोभा होगा, छवि का तो हो घर और उसको भी प्रकाशित करने वाली दीपशिखा मानो प्रज्वलित हो रही हो। बोले बाबा बताओ तो सही कैसे, कि उपमा देकर बताओ। बोले उपमा कहाँ से ले, लोगों ने अपनी जबान पर ला करके जूठी कर दी है। यह जबान शब्द भी वाणी का है, उसमें बिगड़ा हुआ रूप है वाणी का। उसमें से ज निकाल दो तब बाण तो रहता ही है, तो उसमें बिल्कुल बाण यानी वाणी मौजूद है। अब ये विदेह कुमारी जीवन मुक्त महापुरुष जनक जी की जो कुमारी है, उनकी उपमा कैसे दे दे। तो अब तो हृदय में ही भगवान उनकी शोभा का वर्णन करने लगे और अपनी दशा पर उन्होंने विचार किया। फिर बड़े पवित्र मन से समय के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले राम जी, जैसे वहां सखिया बता रही है ये कौन है, वैसे यहाँ रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं। तात जनक तया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मूर मनु शोभा, सो सबु कारण जान विदाता, हर कहि सुबद अंग सुनु भ्राता, रघुवंशी नगर सहज सुभाऊ, मनुकु बंधु पगु धरई न काऊ, मोह अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहरी, जिनके लहरी नरि पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु रीठी, मंगन लहरी न जिनके नाही,
दुई नर बर थोरे जग माही, करत बत कही अनुजसन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, बोले भाई लक्ष्मण, ये वही जनक राजकुमारी है जिनके लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया उन्हें गौरी पूजन के लिए लेकर आई है। पहले बताया सिया मुख शशि भय, सीता जी का मुख चंद्रमा हो गया। चंद्रमा है तो चांदनी भी तो फैलाता है, तो वहां उपमा दी चंद्रमा की और निर्वाह उसका यहाँ कर दिया। करत प्रकाश फिराई फुलवाई, तो उनकी चांदनी से पूरी पुष्प वाटिका में प्रकाश कर दिया। जिनकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा सहज पवित्र मन है, भगवान का मन सहज पवित्र है, उसमें भी शोभ का उदय हो गया। शोभ माने व्याकुलता का, खलबली मच गई। रामचंद्र कहते हैं कि आज तक मेरे मन में कभी क्षोभ का उदय, विकार का उदय नहीं हुआ, और आज मेरे मन में, सहज मन में, हमारा मन कैसा है कि सहज पुनीत है। जैसे गंगा जी का जल, जैसे अग्नि सहज पावक है, वैसे मेरा मन भी सहज पुनीत है। पर बोले इनको देखकर तो मन सीता जी को देखकर क्षोभ हो गया, मानी व्याकुल हो गया। इसका कारण क्या है? तो बोले ब्रह्मा जानते हो गए बाबा, क्योंकि सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमंत कर्ण परोत्तय। शाकुंतल में बताया है कि जहाँ संदिग्ध पदार्थ माने संदेह, कोई शंका हो कि यह ठीक है गलत है, तो सत्पुरुष का मन पहली चाल में जो गति पकड़े तो समझ लेना कि वही गति ठीक है, तो सत्पुरुषों का मन भी प्रमाण होता है। सो बोले देखो भाई, विवाह कहने का अभिप्राय यही है कि मालूम होता है कि हमारा विवाह इन्हीं जानकी जी से होने वाला है, क्योंकि एक तो मेरा सहज पुनीत मन मेरे मन में शोभ हो गया है। भाई सुन लो, हमारे जो शुभ देने वाले अंग है वे भी फड़क रहे हैं, स्फुरण हो रहा है। शाकुंतल में ऐसा भी आया है, शांतमिदमापदं स्फुरतित बाहु उत्तफलमिहास्य अथवा भवति अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कितना शांत आश्रम है ऋषियों का, और दाहिनी बाह हमारी फड़क रही है, तो इसका फल प्रियजन का मिलन होता है। दाहिनी बाह पुरुष की फड़के तो उसको प्रियजन मिले, और बाई बाह स्त्री की फड़के तो उसको भी प्रिय मिले। यहाँ इसका फल क्या मिलेगा? कौन प्रिय मिलेगा? जो होनी होती है उसके दरवाजे सब जगह होते हैं। तो इस पुष्प वाटिका में ये बाहों का फड़कना मानो ब्याह का दरवाजा खोलना है। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका मन कुपंथ में कभी पांव नहीं रखता है। मुझे अपने मन पर अत्यंत विश्वास है, क्योंकि जिसने स्वप्न में भी नारी की ओर देखा नहीं है। योग वासिष्ठ में वर्णन आता है, वह कथा इससे पहले की है। विश्वामित्र जी जब राम जी को लेने आए थे, तब रामचंद्र जी बिल्कुल विरक्त थे, विरक्त रूप में रहते थे। उस समय वशिष्ठ जी ने तत्वज्ञान का उपदेश तो किया, तो विश्वामित्र के आने से पहले रामचंद्र जी को लुभाने के लिए बहुत सारी स्त्रियों को नियुक्त किया गया कि वे लुभा कर रामचंद्र जी को विचलित करें। लेकिन रामचंद्र जी के मन में जे ही सपने ऊपर नारी न हेरी, स्वप्न में भी इन्होंने परस्त्री को नहीं देखा। रघुवंशी क्या है? रघुवंशी वे है माने या नरवर का, नर श्रेष्ठ का वर्णन करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे कैसे होते हैं? ये बताते हैं कि जिनको युद्ध भूमि में शत्रु को कभी पीठ नहीं मिलती बाण चलाने के लिए, माने वे कभी पीठ शत्रु की ओर नहीं करते, हमेशा छाती पर बाण लेते हैं, और परस्त्री जिसके मन और दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकती, माने वो नरश्रेष्ठ का बताया। मंगते पुरुष माने जो भिक्षु पुरुष होते, जिनके यहाँ कभी ना ही नहीं पाते और सब कुछ उनको मिल जाएगा, लेकिन ना ही कभी नहीं मिलेगी, ऐसे नरवर संसार में बहुत थोड़े होते हैं। अब भाई से तो बात कर रहे हैं और मन सीता जी के रूप में लगा है। श्री जानकी जी के मुख कमल में छवि मकरंद है,
छवि मकरंद माने मकरंद की छवि, मकरंद माने जो फूलों का मीठा रस होता है उसकी शहद वाली, शहद होता है वो, मीठा रस होता है वो। और रामचंद्र जी भौरे हो गए हैं, तो माने वो मुखचंद्र से इनका नेत्र हटते नहीं है। अब तो वे पी रहे हैं। चित्तवती चकित चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाई, श्यामल गौर किशोर सुहाय। देखि रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि ऊपरि हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह वैभोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा महियर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहि न सकहि कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलकाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है कि हमारे मन के चिंतित जो अर्थ है, माने मन में जिसका मैं चिंतन करती हूँ, वे नृप किशोर कहाँ गए। अब यह मृगश्याम कर नयनी, बड़ी बड़ी आंखों वाली और भोली भोली हरिण कुमारी के समान नेत्रों वाली, जहां जहां देखे, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़े, वहां माने श्वेत कमल की वर्षा हो जाए। ये फूल है तो धनुष, कामदेव फूलों का धनुष बनाता है और स्त्री के नेत्र इसके बाण है। अब यह शीत कमल श्रेणी की जो वर्षा हो रही है, माने सफेद फूलों की, मानो बाण पर बाण है, बाण पर बाण रामचंद्र जी को लग रहे हैं। लता ओट तब सखी न लखाई, तो सखियों ने बताया कि देखो वे है लता के पीछे श्याम और गौर किशोर। अब तो लोचन ललच गए, मानो उन्होंने अपनी निधि को पहचान लिया, माने अपनी संपत्ति, अपना खजाना को पहचान लिया, अपने आश्रय स्थान भी बोलते हैं निधि को, तो अपने आश्रय स्थान को पहचान लिया और एकदम हर्षित हो गए। रघुपति छवि को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए, माने स्थगित हो गए। जैसे उनका उठना बैठना जैसे निर्निमेष रामचंद्र हो गए थे ना। थक जाता है तो आदमी क्या करता है कि उसे उठा बैठा भी नहीं जाता है, तो श्री जानकी जी के नेत्र भी थके, माने स्थगित हो गए। न पल के उठे न पल के गिरे, पलकों ने निमेष गिराना भी छोड़ दिया और हृदय में ऐसा स्नेह आया कि देह भी भारी हो गई। अब तो इनकी दशा यह हुई, अब उलट गया। पहले इनका मुख शशि था, माने चंद्रमा था, और रामचंद्र जी के नेत्र चकोर थे। अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी का मुख चंद्रमा हो गया और ये चकोरी हो गई। देखो परस्पर प्रेम का यही उदाहरण है। एकांगी प्रेम का जहाँ वर्णन आता है वहाँ चातक का वर्णन करते हैं, मछली का वर्णन करते हैं। एक ओर से प्रेम करे, दूसरा चाहे प्रेम करे या ना करे, लेकिन यहाँ तो ऐसा प्रेम हुआ कि सीता जी का मुख चंद्रमा है और रामचंद्र जी के नेत्र चकोर है, और रामचंद्र जी का मुख चंद्रमा है और सीता जी के नेत्र चकोर है। दोनों को प्रेम बराबर, प्रेम में सामंजस्य आ गया, मानी एक रूपता हो गई, तालमेल हो गया। और एकांगी प्रेम का महत्व भी बहुत है और यह जो प्रेम का सामंजस्य यह भी अद्भुत है। अब इन्होंने क्या किया कि बहुत देर तक कैसे देखें, अब ये कुमारी है, इनकी भी बड़ी प्रतिष्ठा है, सब सखियां इनके महत्व को भी जानती है, तो इन्होंने चतुराई की। बड़ी सयानी है राजकुमारी की चतुरिया सखियां। आंखों के रास्ते से रामचंद्र भगवान को अपने हृदय में लाकर इन्होंने पलक के कपाट बंद कर दिए, माने आंखें बंद कर दी। अब सखियां जान गई कि ये तो प्रेम के वश हो गई, परंतु ये तो स्वामिनी है इनकी और ये सेविका है, मतलब वो मालिक है और ये सखी है, दासी है, तो इनके साथ रहने वाली है, तो इनके साथ कोई कुछ कह तो थोड़ी सकता है। अब सबके मन में संकोच हो गया कि कुछ कह न सके,
उसी समय लता भवन में से भगवान प्रकट हुए। दोनों भाई मानो दो विमल चंद्रमा बादल को हटाकर प्रकट हुए हो। शोभा शोभा शिव सुभगदो वीरा नीलपीत जलजाप शरीर मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीज बीज कुसुम कलीके बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय श्रवण सुभग भूषण छविषाय विकट मुकुट नव सरोज लोचन रतनारे चारु चिबुक नासिक कपोला हास विलास लेत मनुमोला मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि जो बिलोकि बहु कामल जाहि पुरमणि माल कंबुकल घीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समेत वाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुशीलोना के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान देखि भानुकुल भूषण ही विसरा सखिन अपान सियावर रामचंद्र की जय। अब जो दोनों भाई निकले वहां से तो सखियों ने देखा, छवि का वर्णन करे, शोभा का वर्णन करे। शोभा की सीम है माने सीमा है। दोनों बड़े सुभग है, समृद्ध है, सुखी है, भाग्यशाली है। दोनों वीर है और नील जलज के समान, जलज माने जल में उगने वाला तो कमल, नील जलज के नील कमल के समान और पीत जलज के समान माने पीले जलज के समान दोनों के शरीर है। तो राम जी सांवरे है और लक्ष्मण जी गोरे है, तो राम जी नील यानी बुरे कमल के साथ तुलना की। और बाबा आज इन लोगों ने बड़ी विचित्र बात की, अनोखा कुछ किया। रामचंद्र जी ने ध्यान किया कि भाई सखियों के चित्त का जानकी जी के चित्त को आकर्षित करने के लिए कोई आकर्षण विद्या चाहिए। जो ध्यान आया अपने कृष्णावतार का, हम कैसे वहां गोपियों को आकर्षिक करते थे, मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। संभव है उसी को देख देख कर गोपी अनुभागी हो। आज पुष्प वाटिका में हम भी मोर पंख ही धारण करेंगे। तो वह टोपी जो थी चौकोनी, चोतनी बोलते उसको, तो उसकी जगह पर मोर पंख का मुकुट धारण किया। मोर मोरनी से बहुत प्रेम करता है, वह नाचता है मोरनी के चारों तरफ, नाच नाच कर उसको रिझाता भी है। तो बोले हमको तुम यह नहीं समझना कि कोई राजकुमार है और हमेशा सिर सीधा ही किए रखेंगे। नहीं, हम तो तुम्हारी आज्ञा पर तुम्हारे सामने नाच भी सकते हैं। आज राजकुमार को स्वर्ण मुकुट के स्थान पर, हीरक जड़ित मुकुट के स्थान पर यह मोर पंख आ गया और बीच बीच में फूलों की कली के गुच्छे भी लगाए हुए हैं। ललाट पर बड़ा सुंदर तिलक है और पसीने की बूंदें झलक रही है और कान में बहुत सुंदर भूषण की छवि छाई हुई है और भौहें माने भ्रमर बड़ी विकट यानी टेढ़ी है धनुष की तरह। जिसके मन में प्रवेश कर वहां अटक जाए और बाल घुंघरूदार है और नवीन खिले हुए कमल के समान उनके रत्नारे माने राते राते रत्न है लाल लाल। उनकी ठंडी बहुत सुंदर, ठंडी माने चिबुक, वो भी बहुत सुंदर है। नासिका सुंदर है, कपोल सुंदर है और जब कभी विलास सहित माने प्रेम सहित लीला सहित हंसते हैं तब मानो मन को मोल लेते हैं। उनके मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, क्योंकि उसको देखकर बहुत से काम भी लजा जाते हैं। हृदय पर मणियों की माला है, शंख के समान बड़ी सुंदर इनकी गर्दन है। काम कलब, हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं। किशोर हाथी माने छोटे हाथी के सूंड के समान नहीं। यदि काम स्वयं हाथी का बच्चा बने तो उसकी सूंड के समान उनके भुजबल की सीमा माने भुजाएं हैं। फूलों सहित दोनों बाएं हाथ पर लिए हुए हैं। इनमें यह जो सांवला कुंवर है सखी बड़ा सलोना है मानी आकर्षक है, मोहक है। सुठी लोना, सुष्ठु लोना बड़ा ही सलोना है। सिंह के समान कमर है, पीतांबरधारी है। सुषमा मानी अत्यंत सुंदर और शील का खजाना है। ऐसे भानुकुल भूषण को देखकर सखियों को तो अपने आपा ही भूल गया, मैंने खुद अपने को भूल गई। जड़ता संचारी भाव का हो गया। अभी पहले भी आया था जड़ता संचारी। जाड्यम अप्रतिपत्ति स्यात्। जड़ता संचारी भाव का मतलब
पता ही न चले कि क्या ठीक क्या बैठे, अपने आप को भी भूल जाना। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली के बानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन लेहु, सब कुछ सियत बनयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नकसित देखि राम कै शोभा, सुमिर वितापन मनु अति क्षोभा, परबत सकिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहि सबीता, पुनियाउ एहि पेरी अकाली, अस कहि मन बिहसि एक आली, बूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आनी, फिर अपन पौ पितु बस जानी, लेखन बीस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, सियावर रामचंद्र की जय। एक बड़ी सयानी सखी थी, उसने धैर्य धारण करके सीता जी का हाथ पकड़ लिया और उनसे बोले कि सखी, गिरिजा का ध्यान, गौरी का ध्यान बाद में करना। देखो ध्यान तो कर रही है वो रामचंद्र जी का, और इस बात को सखी समझती भी है, सयानी है ना। तो यदि सब सखियों के बीच में यह कह दे कि तुम तो राम के ध्यान में मग्न हो गई, डूब हो गई, पूरी गई हो, तो इससे जानकी जी को बहुत संकोच होगा कि हमारी तो पोल खुल गई। तो वह देखो कैसी बात बनाकर बोल रही है कि गिरिजा का ध्यान बाद में करना, गौरी का ध्यान बाद में करना। राजकुमारियों की सखी बड़ी चतुर होती है, देखने कहा कि गौरी का ध्यान बाद में कर लेना। देखो हम लोग आए हैं इन राजकुमारों को देखने के लिए, देख क्यों नहीं लेती हो, देखने में क्या हर्ज है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष समझकर तुमने आंख बंद कर ली है कि पर पुरुष को कैसे देखे बिना ब्याह के। गौरी का ध्यान फिर कर लेना, भूप किशोर के दर्शन मात्र से कोई दोष नहीं है। देखने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, तो देख ले। नख से लेकर शिखा तक, चोटी तक रामचंद्र जी की जो शोभा देखी, तब संकोच के साथ आंखें खोली, दोनों रघु सिंहों को देखा, पिताजी के प्राण को स्मरण करके मन में बड़ा क्षोभ हुआ, मन में बड़ी व्याकुलता हुई। करे राम राम, इनसे धनुष तुड़वाना, किसी आदमी से यह कहना कि तुम हमारी यह शर्त पूरा करो तब ब्याह। भला प्रेम में कोई शर्त होती है? नारायण नारायण। लेकिन हमारे पिता ने तो शर्त रख छोड़ी है। अब तो सखियों ने भी देखा कि उनके चित्त की दशा विलक्षण हो रही है, अपने आप में परवश हो गई है। तो सब डर डर कर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई और हमें जाना चाहिए। एक ने जोर से कह दिया, अजी फिर कल इसी समय आ जाना। माने रामचंद्र जी भी सुन ले कि ये कल आएंगी, तो वे भी कल आए फूल देने के लिए। और सीता जी को धैर्य धारण कराना कि अरे कल फिर आकर देख लेना, कहकर वे मन ही मन हंस गए। अब उसकी गूढ़ वाणी सुनकर सीता जी को संकोच हो गया और विलंब हो गया है, ऐसा सोचकर माता का भय भी माना और बड़ा धैर्य धारण कर फिर राम को उन्होंने हृदय में बिठाया। और यह जानकर कि मेरा विवाह होना तो पिता के वश में है, अगर पिता के वश में न होता तो बिना धनुष तोड़े ही इनके साथ हो जाता था। जानकी जी की ओर से शर्त धनुष तोड़ने की नहीं है, वह तो पिताजी की ओर से है, पिताजी की शर्त है। तो अब सब बेचारी घर के लिए तो बहाना भी बनावे। यह सब लड़कियों को बिना स्कूल में सिखाई आ जाता है, यह उनकी सहज विद्या है। गौरी गणा पठ्यते, प्रेम गुरुणा गौरी गणा पाठ्यते। यह प्रेम रूप जो गुरु है वही लड़कियों को यह पाठ पढ़ाता है। अब देखने के बहाने यह हरिण कैसा जा रहा है, पीछे घूम गई, यह चिड़िया कैसी है, यह वृक्ष कैसा है, फिर बहोरी बहोरी माने बारंबार मुंह घुमाकर पीछे मुड़कर रघुवीर की छवि को देखकर माने निरीक्षण करती है, जैसे कोई जांच कर एक एक चीज मन में बिठाती हो और प्रीति बढ़ती जाती है सीता जी की। जानी कठिन शिव चाप कवि सुरती, चली राखी उर श्यामल मुरती,
प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, चारु चित बीती लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, मति देवता स्तुति महो, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि, सहज शारदा शेष सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी के धनुष को बहुत कठोर समझकर उनको विसुरती माने भीतर भीतर रो रही है सीता जी, विसुर विसुर कर रो रही है, माने सोच सोच कर रोना आ रहा है, माने दुखी हो रही है, और हृदय में उन्होंने सांवरी मूर्ति बसा ली और वहां से चली। जब प्रभु ने देखा कि जानकी रो रही है, और यह जानकी कैसी कि सुख स्नेह शोभा और गुण इन चारों चीजों की खान है, अब उन्होंने अपने प्रेम का बहुत कोमल रंग बनाया और अपने चित्त की चारों भित्ति पर माने दीवार पर उसकी तस्वीर लिखी। इधर जानकी जी ने क्या किया, फिर से एक बार पूजा तो कर चुकी थी और अपने मन अनुरूप अनुकूल वरदान मांग चुकी थी, लेकिन बहोरी माने फिर से गिरजा के पास गई और फिर से चरणों में वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गई। अब मन अनुकूल मिल जाए कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब मिले तो यही मिले, अब यह कहना है ना। पहले तो कहा था कि मन अनुकूल सुबह का वर मांगा, अब तो हमको यही चाहिए, तो इसके लिए स्तुति करते हैं कि तुम भी कभी किशोरी थी, याद है ना अपनी कि भूल गए। गिरिजा से सीता जी बात कर रही है, हे गिरिवर राज किशोरी तुम्हारी जय हो, तुमने शंकर जी को पाने के लिए कैसी तपस्या की थी, बात नहीं है छिपी किशोरी रूप की। तो बोली जय महेश मुख चंद चकोरी, तो मैं अब रामचंद्र जी के मुख की चकोरी हो गई हूँ और तो महेश के मुख चंद्र की चकोरी थी। यह सीता तो जगत जननी है, इनके दो बेटे गजवदन और षडानन जैसा वर्णन इन्होंने किया है गिरिजा का, वे सब गुण जानकी जी में भी मौजूद है, वो गिरिजा के है गजवदन और षडानन। अब रामायण में यही देखेंगे आगे, जहां तहां ये सब मिल जाएंगे। ये जगत जननी है और दामिनी के समान माने बिजली के समान इनके आंखों की कांति है चमकती हुई, और इनके आदि मध्य और अंत नहीं है, इनका प्रभाव अमित है, वेद भी नहीं जानता। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव माने संसार, उसको भव माने उत्पत्ति, विभव माने पालन और पराभव माने संहार। तो भव भव विभव पराभव, भव माने उत्पत्ति, विभव माने पालन और पराभव माने संहार, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भी है। वे भी उत्पत्ति स्थिति और संहार कारिणी है, और ये विश्व मोहिनी है और भवश विहारिणी है। पति परायणा जितनी स्त्रियां है उनमें पहली गणना तुम्हारी है, यानी गौरी की है, वो तो सीता जी माता जी को बोलती है। तुम्हारी महिमा अमित है, इसको सहस्त्र शारदा और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। श्री जानकी जी ने रामचंद्र भगवान को और रामचंद्र भगवान ने श्री जानकी जी को अपने हृदय में धारण कर लिया, और श्री जानकी जी फिर से लौटकर भवानी के मंदिर में गई और वहीं हाथ जोड़कर विनती की। यह देखने में इस प्रसंग में आता है, यह जो रामावतार हुआ था वह सती के समय हुआ था, पार्वती के समय में नहीं। पार्वती चरित्र श्रवण कर रही है शंकर जी से विवाह हो जाने के बाद राम अवतार का, और सती ने जाकर वनवास के समय रामचंद्र को देखा था। वो पहले भी आ गए, हमने दक्ष की बात कहानी सुनी है। वनवास के समय रामचंद्र को देखा था, सीता जी के विरही रूप को तब उनको मोह हुआ था। ऐसी स्थिति में जनकपुर में जो स्तुति की है सीता जी ने, जानकी जी ने, वह तो जय जय गिरिवर राज किशोरी है, ये विदेह किशोरी है, और गिरिराज किशोरी से इन्होंने स्तुति की। तो ऐसा मालूम पड़ता है
कि जैसे शंकर भगवान सती जी का स्तोत्र करवाने में डर रहे हैं। पार्वती से बात करें अभी तो कि सती तो मर चुकी है, और यदि यह वर्णन करे पार्वती जी के सामने कि श्री जानकी जी ने सती की ऐसी स्तुति की थी, तो शायद पार्वती जी को दुख हो जाए कि हमारी मरी हुई सौत की इतनी तारीफ, तो वो न हो शंकर जी ही उनकी तारीफ करके हमको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा उनके मन में ख्याल हो सकता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास सोचते हैं। इसलिए जो जीवित पत्नी के रूप में जो श्री पार्वती जी है, उनकी यानी गिरिजा की स्तुति करवाते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे शंकर और पार्वती के ब्याह में गणेश जी की पूजा हुई, तो गणेश जी तो पार्वती की संतान है, सती की संतान तो है नहीं, तो देवता अनादि होते हैं, पहले भी आया था। इस तरह से भी इनकी पूजा होती है, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्म उसमें आता है, हर एक देवता होता है। ये पार्वती भवानी भी अनादि है, और एक ही साथ इनको शक्ति, भवानी, पार्वती, गिरिराज किशोरी, ये सब नाम प्रसिद्ध रहते हैं और इनकी पूजा होती है। ये है गिरिराज किशोरी, तो जानकी जी है विदेह कुमारी, और भवानी है महेश मुखचंद्र चकोरी, तो ये है शरद शशि जनु चित्तवत चकोरी। पार्वती जी भी चकोरी है, और उनके दो पुत्र है, गजवदन माने गणेश जी और षडानन माने कार्तिक जी। तो जानकी जी के भी दो पुत्र है, तो इस सुंदर सीता जाए, वो जगत जननी है पार्वती जी। तो यह भी जगदम्बा जानो जिय सीता तन गोरी, और वे दामिनी जुति गाता है, माने बिजली के समान है। तो ये तड़ित वर्ण है, माने ये भी बिजली के समान वर्ण वाली है। वे भव भव विभव पराभव कारिणी है, और ये सृष्टि स्थिति का कारण है, तो यह भी उद्भव स्थिति संहार कारिणी है। और वे अमित प्रभव है, तो ये सीता पति देवता स्तुति महामात प्रथम तवरेक, और उधर माने दोनों पतिव्रताओं में शिरोमणि है, दोनों को सेवत सुलभ फलचारी और सर्वश्रेयस्कर सीता, वे वरदायिनी तो है, और ये राम वल्लभा है सीता जी। इस प्रकार हम देखते हैं, तो इन्होंने जो उपास्य में गुणों का वर्णन किया है, माने पार्वती जी उपास्य और वो उपासक है, तो पार्वती जी में जिन गुणों का, वे गुण किसी न किसी प्रकार उपासक में भी जरूर होते हैं। उपास्य के गुण उपासक में संक्रांत होते हैं, आते हैं। इसलिए जैसी उपासना इन्होंने की, उनकी पति देवता स्तुति महमात प्रथम तवरे, यह 235वां दोहा यहाँ पर पूरा होता है। जितनी पति देवता स्तुतियां है, उनमें माता सबसे पहली रेखा तुम्हारे पर पड़ती, मानी पतिव्रताओं में सबसे आगे गौरी माता है, गिरजा माता है, पार्वती, और तुम्हारी महिमा अमित है, उसको सहस्त्र सारदा और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, किन्हें प्रकटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेउ, बोली गौरी हर सुहिय वरेउ, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मनुराजा, मनु जाहि राज्य मिलि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सियु, तनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस मुनि, ऐसी भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षि हरि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग पर कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। अब भवानी जी के मंदिर में श्री जानकी जी स्तुति कर रही हैं,
तुम्हारी सेवा करने से चारों फल सुलभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो चाहिए सो मिलता है, क्योंकि तुम पुरारी माने शंकर जी की प्यारी हो और वरदायिनी हो। हे देवी, तुम्हारे चरण कमल की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि सब सुखी हो जाते हैं। देवी त्वमेवावसि मौलिक प्रतिष्ठा, तुम ही शंकर जी के सिर पर बैठती हो और उसको प्रतिष्ठित करती हो, और तुम्हारी पूजा के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती है। तुम्हें मेरे मनोरथ तो भली भांति पता है, कहने में संकोच होता है कि कैसे कहें। बोले कहने की जरूरत ही क्या है, तुम तो सबके हृदय में निवास करती हो और हमारे हृदय में भी निवास करती हो। तो अब तो एक तो तुम थी, अब दूसरे एक और सांवरे किस हृदय में आ गए, तो तुम्हारी भेंट तो हो गई होगी। बस तुम भी वहां पे रहती हो, सबके हृदय में भी रहती हो और हमारे हृदय में भी रहती हो, तो भेंट जो सांवरे किशोर तुम्हारी भी हो गई। तो अब बताने की क्या जरूरत है, देख ही लिया तुमने। इसी कारण से मुंह से नाम नहीं लेती। मैं बताती नहीं हूँ, तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ, ऐसा कहकर विजय कुमारी से जनक नंदिनी श्री सीता जी ने उनके चरण पकड़ लिए। अब तो भवानी जो है वे जानकी जी के विनय और प्रेम के अधीन हो गई। यही देवता का महात्म्य है। देवता वही पूजा करने योग्य होता है जो अपने सेवक के प्रति वात्सल्य रखे, उसके प्रति हृदय द्रवित हो जाए। कठोर हृदय का देवता देवता नहीं होता। जैसे प्रसाद दिया जाता है, ऐसे मूर्ति पर से वह माला गिर गई, हंसी माल, मानो प्रसाद मिल गया। माला खिसक गई और मूर्ति में भी मुस्कुराहट आ गई। भवानी को स्पष्ट दिखाई पड़ा कि देवता प्रसन्न है। जब सकाम उपासक को यह मालूम पड़े कि देवता प्रसन्न है, तो उसका मनोरथ सफल हो ही जाता है। और यह मालूम पड़े कि नहीं, हमको हमारा मनोरथ मिल रहा है, तब पता नहीं चलता। देवता प्रसन्न है सब तब यह बात मालूम होनी चाहिए। मैंने पहले पढ़ा था कि जानकी जी एक माला भी ले गई थी दोबारा पहनाने के लिए। तो वो कैसी माला थी कि बोले खसी माल का दूसरा अर्थ बताते स्वामी जी। खसी माने ख माने आकाश, तो जैसा सांवरा आकाश है नीले रंग का भूरा भूरा, तो ख के समान माने सांवरी माला लेकर हाथ में गई थी। तो उसको देखकर भवानी मुस्कुरा उठी। यह बताते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मानी नीली माला है, तो उसको देखकर इसके मन में जो जैसा वर है वैसी माला लेकर आई है। धैर्य नहीं है इसको, इसीलिए मुरत की मुस्कान, ऐसा मैंने बचपन में किसी के मुंह से सुना था। वे हाथ बजाते थे और तुरंत कविता बोलते जाते थे। उस समय लोग उन्हें बड़ा चमत्कारी मानते थे। इस खसी माल मुरत की मुस्काने पर 20 तरह का भाव वे कविता में सुना दिया करते थे। यह आकाश की सी माला क्यों है, माला क्यों गिरी? बोले भवानी जी ने रामचंद्र जी की ओर से माला पहनाई, क्योंकि इनको तो वरमाला बाद में पहनानी है रामचंद्र को। तो भवानी ने कहा कि अभी से हम तुम्हें यह माला रामचंद्र की ओर से देते हैं। उनको तो वरण कर लिया, तुम्हें वरण कर लिया, प्रसन्न हो जाओ। और मूर्ति का मुस्काना, बोले अब तुम्हारी मर्यादा उठ गई, अब तुम्हारा ब्याह होगा ही, क्योंकि तुम अभी चाह रही हो। सीता जी ने बड़े आदर के साथ उसको प्रसाद समझकर अपने सिर पर धारण किया माला को। अब तो इतना आदर देखकर गौरी का जो मूर्ति भाव था वह मिट गया। अपना मूर्ति भाव छोड़कर मूर्ति बोलने लग गई। क्यों बोली? कि उनके हृदय में ऐसा भाव आनंद भर गया कि पत्थर का जो दिल था वह भी आनंद से भर गया। वे तो बोल पड़ी कि सुनो सीता, मेरा यह आशीष सत्य है, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं तो कह ही रही हूँ और मेरा आशीष भी है। हमारे गुरुदेव नारद जी ने जो वचन अपने मुंह से कह दिया वह सदा पवित्र है और सच्चा है। तो यहाँ भी अपने गुरु की महिमा बताई। वो सती के उसमें भी पार्वती जी के साथ ब्याह हुआ तभी बताई थी गुरु जी की महिमा। सो वही वर तुमको मिलेगा जो तुम्हारे मन में तुम्हें प्यारा लगता है। जो तुम्हारे मन में प्यारा लगता है वर वही प्राप्त होगा। अभी मन में जो प्यारा है ऐसे भवानी बोल रही, सो बात साफ नहीं होती। तो कह दिया
वर सहज सुंदर सांवरो, वही जो सहज सुंदर है और सांवरा है। बोले ना बाबा सहज सुंदर तो और बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं नहीं, वही सांवरा, वही जो सांवरे रंग का है, वह करुणा का निधान है, समुद्र है, खजाना है, बड़ा सुजान है, माने समझदार है, सयाना है, निपुण है और तुम्हारे शील स्नेह को भी जानता है। ऐसी गौरी के आशीष सुनकर सखियों के साथ श्री जानकी जी के हृदय में बहुत हर्षित हुई और बारंबार पूजा करे। बोले वाह वाह, ऐसी बात भुवानी के मुख से जब सुनने को मिलती है तो बार बार ये सुनने को मिले, इसलिए बार बार पूजा करते हैं। प्रसन्न मन जानकी जी अपने घर के लिए चली। अब गौरी को अनुकूल जानकर श्री सीता जी के हृदय में भी बड़ा हर्ष हुआ, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अब तो कोई मंजुल मंगल होने वाला है, यह कारण है उसका। हृदय में जो हर्ष हुआ वह तो भावात्मक हुआ और बाएं अंग में भी स्फुरना होने लगी, मानी बाएं अंग भी फड़कने लगा। तो यह क्या है? बोले मंजुल मंगल मूला, यह मंजुल मंगल का कारण है, अर्थात विवाह का सूचक है। हृदय सराहत सियले नाय, गुर समीप गवने लोवाय, राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल सुभाव छुअत चलनाय, सुमन पाय मुनि पूजा कीन्हि, पुनि असीस ध्रुवाई नदीनि, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरि विचार किन मन माहि, सिय बदन समहिम कर नाहि, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावहिमि, चंदुबा पुरंक सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि रामचंद्र भगवान हृदय में सीता जी के लावण्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। वहां आकर रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को सब कह दिया, माने सब कुछ बता दिया। उधर सीता जी ने भवानी से जाकर सब कुछ कह दिया। अब रामचंद्र के तो दूसरा कोई देवता है ही नहीं, गुरु ही देवता है, तो जाकर गुरु जी से कह दिया, जानबूझकर कहा कि गुरु जी महाराज हमारे मन का मनोरथ जानेंगे तो उसको पूरा करने के लिए आशीर्वाद देंगे। और फिर दूसरी बात है कि स्वभाव सरल है राम जी का, उसमें छल तो है नहीं, वे गुरु जी से तो छल कर ही नहीं सकते। मन कहीं और चला गया और ऊपर से बता दे नहीं, अगर मिटाने लायक है तो मिटा दे और पूरा करने लायक है तो पूरा कर दे मनोरथ। अब फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों को आशीर्वाद दिया, बाबा जाओ दोनों का ब्याह हो जाए, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। तो राम जी तो यह समझकर सुखी हुए कि अब हमारा ब्याह सीता जी से हो जाएगा। और लक्ष्मण जी यह सुनकर सुखी हुए कि उनको भी तो मालूम था कि रामचंद्र के मन की क्या दशा है, तो अब उनकी वह दशा ठीक हो जाएगी, उनका मनोरथ पूरा हो जाएगा। यह सुनकर सुखी हुए। हमारा ब्याह होगा यह तो लक्ष्मण जी को ख्याल भी नहीं आया, अभी तो किसी को भी ख्याल नहीं है कि चारों लड़कों का ब्याह एक साथ होने वाला है। और एक बात यहाँ गौर से कोई देखे तो राम जी की जो दशा होती है वही दशा जानकी जी की भी होती है। दोनों के प्रेम में बड़ा सामंजस्य है, माने सामरस्य है। रामचंद्र बोलते हैं तात जनक तनया यह सोई, सीता जी के बारे में, ये जनक की तनया है, माने पुत्री है, उधर राजकुमारी। उधर एक कही नुपसुत सोया, राम जी बोलते देख न बाग कुंवर दो आए, इधर पूजन गौरी सखी ले आए, इधर अस कही फिर चीत एक ही ओरा, और उधर लता ओढ़ तब सखी न रखाए। दोनों और बिल्कुल एक दशा दोनों की होती जाती है। यह सीता और राम के प्रेम में यह निरूपण करना कि राम का प्रेम ज्यादा है, सीता का कम है, कि सीता का ज्यादा है और राम का कम है, यह नहीं बनता, क्योंकि यह तो
कीड़ा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। अगर एक के प्रेम में कमी और दूसरे में पूर्णता होगी तो वास्तव में दोनों की अभिन्नता नहीं होगी, नहीं बनेगी। इसलिए दोनों बिल्कुल एक है। विश्वामित्र जी ने भोजन किया, सब लोगों ने भोजन किया और वे तो विज्ञानी हैं। बोले रामचंद्र के चित्त की दशा ऐसी है और वे खा पी कर कथा करते हैं। बोले उनको तो मालूम ही है कि ब्याह होने वाला है, तो उनको क्या चिंता है, अथवा विज्ञानी है, चित्त में ऐसी दशा है तो आती जाती रहती है, इनकी फिक्र क्या करना है। तो दोनों बात बताई। अब तो पुरानी कथा सुनाने लगे। दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा से दोनों भाई संध्या वंदन करने जाते हैं। वैसे शास्त्र में संध्या करने के लिए आज्ञा तो नित्य ही है, हमेशा ही संध्या करनी चाहिए। लेकिन जब गुरुजी के पास बैठे हुए होते हैं तब वहां से उठकर संध्या करने के लिए जाने में, एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता की उपासना करने के लिए जाने में पहले देवता का मानी गुरुजी का तिरस्कार न हो जाए तो आज्ञा लेकर जाते हैं। रोज करने का काम है और उसी समय करने का काम है, लेकिन जब उठते हैं तो आज्ञा लेकर उठते हैं। जब संध्या करने गए तब पूर्व दिशा में बड़ा चंद्रमा होगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि या तो यह आश्विन शुक्ल चतुर्दशी रही हो या पूर्णिमा रही हो, क्योंकि संध्या करने के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। अब चंद्रमा को देखकर तुरंत सीता जी के मुखारविंद का स्मरण हुआ। सीता जी के मुख के सदृश चंद्रमा को देखकर उनको बड़ा सुख हुआ। फिर अपने मन में विचार करने लगे। अब देखो काव्य का उदय हुआ। जब हृदय में प्रेम आता है तो कविता आती है, प्रेम की चाल में नृत्य आता है और प्रेम की बोली में कविता आती है। अब तो काव्य उनके हृदय में स्फुरित हुआ। सीता के मुख के समान यह हिमकर माने चंद्रमा नहीं है। क्यों नहीं है तो वे बताते हैं कि खारे समुद्र से जन्म हुआ है और भाई इसका जहर है। माने जिस समुद्र से जहर निकला उसी में से चंद्रमा निकला और दिन में चंद्रमा मलिन हो जाता है और कलंक लगा हुआ है शरीर में। यह दरिद्र चंद्रमा भला सीता जी के मुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है। कटई बढ़ई बिरहिने सुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई। ओक शोक पद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। वैदेही मुख पट कर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी बुर बहि चले निशा बड़ी जानी। कहे मुनि चरण सरोज प्रणाम आय सुपाई दीन विश्राम। विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलोकी कहन असलागे। उयव अरुण अवलोक उटाता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोल लखन चोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अरुणोदय संकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिवि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। अब कल आगे बढ़ेंगे। श्री